बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। जी दोस्तों, मार्केट ने आज थोड़ा डिप लगाया। तो डिप मैं आपको बताता चलूँ कि ये मार्केट का एक लो पड़ा हुआ था 2907। तो इस हवाले से अगर हम कंसीड करें, रिट्रेसमेंट लगाएं या जोन ड्रा करें, तो ये हमारा जोन ड्रा होता है 2327। तो इस एरिया को मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी के ऊपर हम जोन भी लगा लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहे तो कितना ऊपर जा सकती है, चेक करेंगे प्लीज़। यही था, ये टॉप है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक ली इसने? रिट्रेसमेंट इसने यहाँ तक ली। ठीक है जी, ये अपर टारगेट हमारे सॉरी, अकॉर्डिंग टू H4 हमारे टारगेट निकलेंगे जी 2976, 2982 और 2988। ये टारगेट निकल सकते हैं अकॉर्डिंग टू H4। तो अब हम थोड़ा इधर जाके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने हर चीज़ को चेक करना होता है बहरहाल। देखें, 10 डेज़ रह गए हैं अपना मंथ क्लोज होने में। ओके, ये बात क्लियर है। अच्छा जी, अब देखें रेड लाइन को मार्केट ने क्रॉस किया। सॉरी, रेड लाइन को यानी मंथली लेवल को यहाँ ब्रेक किया। रिटेस्ट करने ऊपर आई। ऊपर से जब अगर यानी दूसरे अल्फाज में 45 के ऊपर स्टेबिलिटी ना हुई मार्केट की, 45 के ऊपर स्टेबिलिटी ना हुई और मार्केट मंथली रिट्रेसमेंट देना चाहे तो फिर मार्केट को मंथ टू मंथ आ सकती है। ये चीज़ मैंने कल रात भी आपको बताई थी 2868। अगर मार्केट मंथली रिट्रेसमेंट देना चाहे, अभी तो हमने H4 की रिट्रेसमेंट चेक की थी ना, मार्केट नीचे आई है। तो वीकली या मंथली, कल फ्राइडे है आमतौर पर फ्राइडे और थर्सडे 2 दिन चूज़ करती है मार्केट रिट्रेसमेंट देने के लिए। H4 की रिट्रेसमेंट आज थर्सडे दी, तो कल फ्राइडे है। हमने हमेशा मतलब बाखबर रहना होता है, अवेयर रहना होता है मार्केट की ईच एंड एवरीथिंग से। तो ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट ऐसा नहीं कर सकती, मार्केट सब कुछ कर सकती है। तो हम अपने तमाम लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो अगर मार्केट 2945 के नीचे रहना शुरू कर दे तो फिर मतलब और रिट्रेसमेंट देना चाहे तो मार्केट 628 68 के राउंड अबाउट जा सकती है, रेड टू रेड। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से गिरी थी ना मार्केट, इस एरिया से नीचे रिट्रेसमेंट लगाएं तो ये भी 42 45 बनता है हमारा जोन, और मार्केट हमारे जोन से ही नीचे आ रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि फिर सेल क्यों नहीं करवाई? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सेल क्यों नहीं करवाई। देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी, ये टॉप बनाया, फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट दी। तो एक्सटेंशन जोन ये बनते हैं 52 57 और 63 ऊपर वाले। हाँ, वहाँ तक जाती तो दिल मानता कि मतलब जो मार्केट ने पुल बैक बनाया है ना, तो इस पुल बैक को लेकर के मार्केट को कितना ऊपर जाना चाहिए। फर्ज करें सॉरी, अभी हम इसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये पुल बैक अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इसी को मेजर करते हैं हम। टॉप था मार्केट का, टॉप से डाउन आई, डाउन से फिर ये 47 तक गई थी, ऐसे गई थी ना यहाँ तक। देखें क्या बनता है सॉरी, पिन पॉइंट मार्केट जो पुल बैक बनता, सॉरी इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। पिन पॉइंट हमारे एक्सटेंशन जोन से आई और साथ ही हमारे रिट्रेसमेंट जोन भी पड़ा हुआ था। दो चीज़ें पड़ी हुई थी, डबल कंफर्मेशन थी, और 29 26 ये ब्लू लाइन भी पड़ी हुई है। तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। अगर इस जगह रिस्पेक्ट कर रही तो ऊपर भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिल रही मुझे। ठीक है, रिट्रेसमेंट जोन है हमारा, लेकिन एक्सटेंशन जोन उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। कन्फ्यूजन है इधर, और रात भी खासी हो चुकी है, रात देर गए हमें
वो नहीं करनी चाहिए ट्रेड वगैरह, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग का टाइम होता है और मार्केट स्लो भी खासी हो चुकी होती है। तो इस एरिया से मैंने इसलिए सेल नहीं करवाई, क्योंकि एक्सटेंशन एरिया ऊपर पड़ा हुआ है, रिट्रेसमेंट एरिया ये है, तो इधर थोड़ी सी ना इस तरह करके ना कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से सेल नहीं कराई। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये बात यहाँ हो गई। एक्सटेंशन जोन नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं आपके, वो भी मेरे ख्याल में डेल हो गए हैं, नहीं ठहरे हुए हैं, नहीं डेल हो चुके हैं। दोबारा H4 में जाएंगे, वो हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा यहीं से है ना, ये टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद फिर ये इतना डाउन आए। हाँ जी, पड़े हुए हैं इधर इधर इस तरफ करके पड़े हुए हैं 75, 81 और 87। ठीक है जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और लेवल भी चेंज हो जाते हैं। राउंड अबाउट ये हमारे मतलब रिजेक्शन जोन है अकॉर्डिंग टू H4 के हवाले से मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट वाली कोई ऐसी सीन ना हुआ या कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ना हुआ तो बाहर कीमत जाना चाहिए, पड़े रहें कोई इशू नहीं, अगर जाएगी तो फिर देख लेंगे हम उसको। ये H4 का हमारा मतलब जोन हो गए। तो अब M15 में आते हैं, M15 में आ गए हम। ठीक है, एक तो सेल जोन हमारा ये बनता था 45 क्राउन बोर्ड, जिसको मार्केट अभी प्ले कर रही है। तो इसके ऊपर कोई ऐसा सेल जोन नहीं है सिवाय इसके कि एक्सटेंशन जोन हमारा पड़ा हो। ठीक है जी, एक्सटेंशन जोन मैं आपको ड्रा कर देता हूँ, फिर से ड्रा कर लेते हैं हम। डिप लगाया, डिप के बाद पुल बैक बनाया ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। तो ये है 52, 57 और 64, ये एरिया है। अगर यहाँ तक मार्केट दोबारा जाएगी तो यहाँ से हम, बहरहाल मैं सेल तो नहीं कराता, बहरहाल हमें इल्म होना चाहिए कि रिजेक्शन एरिया यहाँ है, यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड आ सकती है। तो अब हमें देखना ये है कि मार्केट कितनी देर 45 के नीचे रहने की कोशिश करती है। अगर ज़्यादा देर 45 के नीचे रहेगी तो साफ ज़ाहिर है फिर वही टारगेट जो है ना हमारे 63 वाला, इसको ज़हन में रखेंगे, हम बार बार बाय नहीं करेंगे। ठीक है जी, मतलब इस जगह से भी बाय लगा दी, यहाँ से भी बाय लगा दी, यहाँ से भी, तो फिर हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मार्केट चल पड़ी है तो हम चलने देंगे जहाँ तक, जब तक वो हमारे किसी लेवल तक नहीं पहुँचेगी। हम अपने लेवल से ही बाय की या सेल की एंट्री जो भी है वो एज इट इज़ लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखा जाए इसको, MT4 में आ गए हम। MT4 में आके H4 में चले जाएं, ये वाली रिट्रेसमेंट इसको रिमूव कर देते हैं हम, रिमूव हो गई जी। H4 में आ गए हम, H4 में रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक से नहीं लगी, ये नज़र नहीं आएगी हमें इसके लेवल। तो आज देखें इस एरिया के ऊपर, आपको शायद दिख रहा होगा 50% रिट्रेसमेंट मार्केट पूरी करके ऊपर उठी है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू H4 50% रिट्रेसमेंट पूरी करके ऊपर उठी है। तो अब ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, 50 करे 60 करे, हमें कोई इशू नहीं है। अपना जोन से उठी है, ठीक है, चलती रहे जाती रहे। तो अब अगला क्वेश्चन आपका जो होगा ना, मैंने वॉइस की थी कि अगर मार्केट 40 के ऊपर स्टेबल करती है तो फिर स्ट्रांग बाय होगी। देखें, ये 50 से ऊपर उठी है, 38 के ऊपर चली गई, 38 के बाद 23% ऑफ फैबो, जब तक 23% ऑफ फैबो के नीचे नहीं आएगी तो सेल प्ले करना मेरे ख्याल में गलती होगी। क्योंकि मार्केट देखें, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की और रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद अपने रिट्रेसमेंट एरिया से ही बाहर जा रही है। 23% ऑफ फैबो इसके ऊपर है तो इसके ऊपर फिर बाय ही है हमारी। ठीक है, हाँ, पिन पॉइंट
देखें जी, पिन पॉइंट 40 से 39 40 इसको टैप करके जिस तरह देखें, इस यहाँ से पिन पॉइंट इसने टैप किया है इस एरिया को, ठीक है जी। तो यहाँ भी पिन पॉइंट टैप करके फिर इसको नीचे आना चाहिए था, और फिर नीचे ये खासी गिर जाती। तो अभी तो मतलब मार्केट क्लोजिंग देगी, अभी H4 की कैंडल है, H4 कैंडल में अभी टाइम भी पड़ा है। ये हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि 23 के ऊपर स्टेबल हो गई है मार्केट या 23 के नीचे स्टेबल हो गई है। तो अभी ये इसको पूरा होने में खासा टाइम पड़ा हुआ है। इसको चेक करें इधर ट्रेडिंग व्यू में। जी 36 मिनट पड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, 36 मिनट पड़े हुए हैं मार्केट अपना इस H4 की कैंडल को कंप्लीट होने में। तो इसमें देखते हैं कि मार्केट ऊपर अपनी क्लोजिंग देती है या नीचे क्लोजिंग देती है। तो H4 के हवाले से फिर दो चीज़ें हैं। देखें इधर ये 20 का मूविंग एवरेज है, ये वाला जो येलो नज़र आ रहा है आपको, इसकी सपोर्ट ली। अब 10 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट के ऊपर ठहर गई है मार्केट। तो अगर 10 के मूविंग एवरेज की से नीचे मार्केट क्लोज करती बॉडी, तो फिर भी हमें कंफर्मेशन होती कि मार्केट को रिजेक्शन का सामना है। तो अब इधर आ जाते हैं, H1 में आ जाते हैं। H1 में देखें 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। M30 में देखें, अच्छा M30 में देखें ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आप मूविंग एवरेज भी यूज़ करते होंगे, तो जोन भी होना चाहिए और साथ में मूविंग एवरेज भी आपको अगर कंफर्मेशन देता है तो फिर वो अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए ना M30 में ये 200 का मूविंग एवरेज था, मार्केट ने इसको टैप किया है और टैप करने के बाद उधर हमारा जोन भी था, तो मार्केट फिर से ये ऊपर गई है। तो RSI को देखा जाए तो RSI इस वक्त झुकाव में है, 30 का RSI। H1 का RSI वो भी झुकाव में है, यानी मार्केट डाउन आ सकती है। H4 का RSI ये झुकाव में नहीं है, ये निस्बतन ऊपर है। देखें इसका जो कॉर्नर है ना, तो ये अभी ऊपर है। तो H4 के हवाले से अभी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट कुछ ज़्यादा डाउन आएगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम जो हैं वो हमें यही कह रहे हैं कि मार्केट का झुकाव डाउन साइड में दिख रहा है। लेकिन अभी हम नहीं छेड़ेंगे, सुबह उठ के देखेंगे तो मार्केट जहाँ हुई तो हम अपने लेवल के मुताबिक इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों BTC देखा जाए आम तौर पर, ख़ास तौर पर नहीं, आम तौर पर BTC अप होता है तो गोल्ड डाउन होता है, BTC डाउन होता है तो गोल्ड अप जाता है। तो आज के हवाले से BTC को देखा जाए तो BTC आज अप गया, देखा है आपने, BTC अप गया है और गोल्ड डाउन आया है, और BTC इस वक्त भी अप जाने की कोशिश कर रहा है। H4 की जो मौजूदा कैंडल है BTC के हवाले से, तो ये अब भी ऊपर जा रही है, तो इसलिए गोल्ड झुकाव में है, दबाव में है। तो दूसरा वो XAG होता है ना, चांदी जो होता है XAG, उसको देखने की कोशिश करें। तो ये मिला जुला रुझान है इसमें, जो H4 की मौजूदा कैंडल है XAG में, ये ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो अब इस वक्त सेंटर में ठहरी हुई है। तो XAG भी बाज़ औक़ात गोल्ड के बराबर चलने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो XAG बुलिश ट्रेंड में है, ये बेयरिश ट्रेंड में नहीं है। देखें लो से उठा था, उस दिन हमने ये किया था एनालिसिस गालबन संडे की वीडियो के लिए, तो ये हमारे एरिया बन रहे थे, और ऊपर गया है, पुल बैक लिया है, ऊपर गया है, पुल बैक लिया है, फिर ग्रीन कैंडल दी है। तो XAG भी अभी निस्बतन ऊपरी ओर है। अभी हमें ये नहीं ज़हन बनाना चाहिए कि हम मतलब सेल ही कर लें या बाय ही कर लें। बहरहाल मार्केट में इस वक्त मिला जुला रुझान है, और अपने लेवल्स के मुताबिक ही हम अपनी एंट्री प्ले करने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर 42 के ऊपर पहुंची हुई है मार्केट, ठीक है जी। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। हाँ 52, 57, 64 इस एरिया तक जाए, क्योंकि ये M15 के अकॉर्डिंग ये पुल बैक मार्केट ने खुद बनाया है, हमने नहीं बनाया, तो उसी के मुताबिक ये जोन रहा हुआ है। अगर H4 के हवाले से देखा जाए तो H4 का जोन है 75, 81 और 87, यानी 75, 81 और 87, ये अपना अकॉर्डिंग टू H4 का जोन है। तो इसलिए हम जल्दी नहीं करेंगे, तो अगर किसी लेवल पर जाएगी
तभी हम अपनी कोई एंट्री प्ले करने की कोशिश करेंगे। बाकी रिट्रेसमेंट देनी थी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे चुकी। जो चीज़ होती है ना इम्पोर्टेंट, कितने ही डिप लिए मार्केट ने, हमने बाय भी किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। ये एक नेचुरल बात है। मुझे आज भी याद है सीपीआई वाले दिन मार्केट 60 का तक नीचे आई थी जब सीपीआई डेटा था, और अच्छा और ब्यूटीफुल उसने डिप लगाया था, बाय भी किया, लेकिन मेरे ख्याल में होल्ड नहीं है। अच्छा जी, इससे नीचे भी ये देखें 2875 का डिप लगाया था, बाय भी किया लेकिन होल्ड नहीं है। तो अच्छा, ये सीपीआई का डिप है, और ये उसके उससे पहले 2830 के ऊपर इसने मार्केट डिप लगा। लेकिन जब भी मार्केट डिप लगाती है तो रिट्रेसमेंट करती है, और रिट्रेसमेंट जब कर लेती है तो फिर खासी ऊपर जाती है, क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट एक लिमिटेड चीज़ होती है, और जो एक्चुअल मूव होती है वो बुलिश मूव ही होती है मार्केट की। रिट्रेसमेंट सेल में आती है, और एक स्पाइक की सूरत में आती है, तेज़ी से आती है, और जो बाय होती है स्टेप बाय स्टेप होती है और लॉन्ग होती है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।